पेड़ की डाल पर बैठा पक्षी कभी टहनी के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसे टहनी से कई गुना ज़्यादा भरोसा होता है अपने पंखों पर। तो इसी तरह से भरोसा रखिए अपने मेहनत रूपी पंखों पर, जो आपको देर सही पर एक दिन सफलता की उच्चतम चोटी तक पहुंचा कर ही रहेंगे। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम यूनिवर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में दिख रही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अपकमिंग नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम पर मिलती रहें। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको जीएस के सभी पार्ट से क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस वो भी आपके रहेंगे कैसे, टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो ये पूरी सीरीज जो चलेगी वो आपकी घटना चक्र से चलेगी। आप जानते हैं कंपटीशन के लिए घटना चक्र एक बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। ठीक है, और ये बुक के जो क्वेश्चन है आप जानते हैं कि सी सेट के लेवल तक के रहते हैं, यानी कि अगर आपने सी सेट के लेवल के क्वेश्चंस को कर लिया तो रास्ते में आने वाले एसएससी, सीडीएस, ये सारे एग्जाम्स इसी सब में कवर हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने ये आप बुक चूज करी कि हम ये आपको करवाएं। ठीक है, तो अब जो है इस सीरीज का आज पहला सेशन है। ठीक है, आज इसका फर्स्ट सेशन है, जिसमें मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि मैं जो है मंडे, ट्यूसडे आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो उसी बिहाफ पर मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रही हूँ, जहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पार्ट 1, अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यानी कि यूरोपियन कंपनीज का भारत में आगमन किस तरह से हुआ, कहाँ से हुआ, क्या हुआ। तो इसी पूरे सेशन को इसी टॉपिक के इर्द गिर्द घुमाएंगे और देखेंगे कि घटना चक्र किस किस हिसाब से आपको क्या क्या बताती है। कंसेप्ट आपको पूरा विद डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ईयर वास्को डी गामा अराइव्ड एट कालीकट। तो आप मुझे आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, बताइए कि किस वर्ष वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इसका ऑप्शन है बी, यानी कि 1498 एडी। एडी क्या होता है स्टूडेंट्स? एनो डोमिनी। ठीक है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको लास्ट सेशन में, प्रीवियस सेशंस में दे चुकी हूँ। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं कि आप वहाँ समझ सकते हैं कि एडी, बीसी और सीई है क्या। ठीक है, तो 1498 एडी यानी कि 1498 एनो डोमिनी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है कि हमारा भारत को पहले समय में क्या कहा जाता था कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक है, तो जब यहाँ से जो व्यापार करके लोग जाते थे और मीटिंग होती तो आपस में ये लोग सोने की चिड़िया के बारे में बात करते थे, यानी कि भारत के बारे में बात करते थे। तो यहाँ जो ये जो लोग बैठे हैं इनके मन में लालच आता था। इन्हीं में से एक व्यक्ति पोर्चुगीज, जिसका नाम क्या रहा, वास्को डी गामा, उसने क्या 1498 में क्या किया कि भारत जाने की सोची। ठीक है, अब इसी समय कुछ वर्ष पूर्व 1496 में एक और व्यक्ति, जिसका नाम था कोलंबस, यह भी भारत जाने के लिए इसने गया, पर इसने ले लिया गलत रास्ता और कहाँ पहुंच गया, अमेरिका। ठीक है, तो टोटल बात यही है कि वास्को डी गामा कालीकट आपका 1498 में पहुंचा। ठीक है, किस जहाज के नाम से? हेक्टर इसके जहाज का नाम था। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय इन इंडिया। अब आप मुझे आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए जाहिर सी बात है, सबसे पहले कौन आया भारत में? वास्को डी गामा। ठीक है,
तो सबसे पहले पोर्चुगीज वायसराय कौन रहेगा, ठीक है, हमारे भारत में? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा क्या था? ये पुर्तगाल। कहाँ से था? ये पुर्तगाल से था, यानी कि पोर्चुगीज से था। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया? तो सबसे पहले भारत में कौन आया? वास्को डी गामा। और किस वर्ष आया ये? 1498 एडी में। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया इतना? तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम वास्को डी गामा फॉलोइंग एट कालीकट, यानी कि इन ऑप्शंस में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया? यानी कि जब वास्को डी गामा पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगाल से भारत में पहुंचा, तो ये जो है यहाँ पर वेस्टर्न कोट कालीकट में पहुंचा था। ठीक है, कालीकट के तट पर पहुंचा था, जहां पर इसका एक व्यक्ति ने स्वागत किया था। मुझे बताइए वो व्यक्ति कौन था जिसने स्वागत किया था किसका? वास्को डी गामा का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो वो व्यक्ति था स्टूडेंट्स ज़ैमोरिन। कौन? ज़ैमोरिन। ज़ैमोरिन को इतिहास में सामोरी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? सामोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपके ऑप्शन में अगर सामोरी आता है और ज़ैमोरिन नहीं आता है तो आप सामोरी क्लिक करेंगे, अगर ज़ैमोरिन आ रहा है तो आप ज़ैमोरिन क्लिक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये कालीकट मालाबार के, किसके? मालाबार के कालीकट नाम के तट पर पहुंचा था, जिसमें इसका स्वागत किया था ज़ैमोरिन ने। ठीक है, और इसने क्या है कि ट्रेड करने के लिए परमिशन मांगी थी। ठीक है, ट्रेड करने के लिए परमिशन मांगी थी ज़ैमोरिन ने। ज़ैमोरिन के कोर्ट में पहुंचा था, तो ज़ैमोरिन ने इसको ट्रेड करने के लिए परमिशन दे दी थी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसने ट्रेड किया किसका? इसने ट्रेड किया काली मिर्च का, ब्लैक पेपर। ठीक है, काली मिर्च का, कॉटन का, ठीक है, स्पाइसेस का। ठीक है, तो यहाँ से इसने हमारे भारत से 60 टाइम्स इसको प्रॉफिट हुआ। कितना? 60 गुना। बहुत बड़ा होता है, 60 गुना प्रॉफिट किसको हुआ? वास्को डी गामा को। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो, यानी कि सूची द्वितीय के साथ सूची प्रथम का मिलान करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है इन्वेडर था जो कहाँ से था, मतलब किस कंट्री से था। वास्को डी गामा क्या स्पेन से था? क्रिस्टोफर कोलंबस पोर्चुगल, कैप्टन कुक हॉलैंड, तस्मान ग्रेट ब्रिटेन। तो आपको मुझे बताना है। अब आप बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ से था। तो देखिए इसमें ना सिंपल, आपको मैंने अभी बताया कि वास्को डी गामा कहाँ से था, वो पोर्चुगीज से था। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से था आपका? ये स्पेन से था। तो अब देखते हैं कि फर्स्ट का सेकंड कहाँ मैच करता है। तो आपका यही एक ऑप्शन है। आप ना सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑप्शन टिक करना सीखना है। आपने एक देखा, एक यहाँ से मैच करता है, फिर आप ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन में आपको दिख गया कि बी ऑप्शन है, जहाँ पर जो है फर्स्ट वाला ए से मैच कर रहा है, यानी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी ऑप्शन। देखते हैं, ए वाला सेकंड से वास्को डी गामा यानी कि पोर्चुगल से था। ठीक है, बी वाला फर्स्ट से यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ से थे? स्पेन से थे। सी वाला फोर्थ, तो कैप्टन कुक कहाँ से थे? ग्रेट ब्रिटेन से थे। और डी वाला थर्ड यानी कि तस्मान कहाँ से थे? हॉलैंड से थे। तो आपको समझ में आया ये सारी चीज़ें? तो वही मैंने बताया आपको कि क्रिस्टोफर कोलंबस ये सब सुन के निकले तो भारत के लिए थे, स्पेन से पर पहुंच गए अमेरिका, और क्या हो गई? अमेरिका की खोज हो गई। कैप्टन कुक कहाँ से थे? ग्रेट ब्रिटेन से। तस्मान आपके हॉलैंड से थे। पोर्चुगीज वास्को डी गामा तो आपको
मालूम ही है। ठीक है स्टूडेंट, तो पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट है आपका, हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया? यानी कि भारत में पुर्तगाल शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? मुझे बताइए, आप ऑप्शन में कमेंट करिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप बताइए क्या है। तो इसका आंसर क्या है आपका स्टूडेंट? बी ऑप्शन, अल्बुकर्क। क्या है इसका आंसर? बी ऑप्शन, अल्बुकर्क। इसको क्यों कहा जाता है वो मैं बता दूं। देखिए, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1509 से लेके ये जो है 1515 तक रहा। कब से? 1509 से लेके 1515 तक रहा। ये बहुत पावरफुल थी, यानी कि इसकी रीजनल पावरफुल बहुत ज़्यादा थी। इसने गोवा को लूटा। ठीक है, गोवा को लूटा। ठीक है, जहाँ पर बीजापुर के सुल्तान थे 1510 में। ठीक है, तो ये इसकी पहली अचीवमेंट थी कि 1510 में बीजापुर के जो सुल्तान थे उनसे गोवा को लूटा। ठीक है, उसके बाद गोवा की विक्ट्री के बाद पोर्चुगीज ने मोनोपोली शुरू कर दी। ठीक है, पोर्चुगीज ने क्या किया? मोनोपोली शुरू कर दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या इसने क्या किया? देखिए कि पोर्चुगल व्यक्ति जो है वो एक इंडियन वुमन से मैरिज कर सकता है। यानी कि ये पॉलिसी लेके आया। कौन लेके आया? अल्बुकर्क ये पॉलिसी लेके आया कि कोई अगर पोर्चुगल पर्सन है, व्यक्ति है, तो वो इंडिया की वुमन से क्या कर सकता है? मैरिज कर सकता है। तो ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम थे। और इसने क्या है कि परमानेंट इसने कॉलोनियाँ बसाई थी। क्या किया था इसने? परमानेंट कॉलोनियाँ बसाई थी। ठीक है, तो इसीलिए अल्बुकर्क को पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। At which one of the following place in India did the Portuguese build their fortresses? First fortresses, यानी कि भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुर्तगालियों ने अपना पहला किला बनाया था? बताइए, इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट? कोचिन। अब कोचिन में कब करवाया? 1503 में। ठीक है, किसने करवाया? तो आपको बता दूं कि पहला किला किसने बनवाया था? अल्फांसो ला अल्बुकर्क। क्या? अल्फांसो ला अल्बुकर्क ने पहला किला बनवाया था। कहाँ पर? भारत में। किस जगह पर? कोचिन। फिर इसके बाद देखिए, जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हैं। कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इन्होंने क्या 1506 में फिर कन्नौर, ठीक है, ये कन्नौर और अंजेविद में किला बनवाया। कब? 1506 में। तो कन्नौर और अंजेविद तो हो नहीं सकता, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? कोचिन में सबसे पहले किलेदारी करवाई गई, फिर इनकी किलेबंदी भी कर ली। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, हु वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इंडिया फॉर ट्रेड? यानी कि भारत में सबसे पहले यूरोपियन कौन थे जो ट्रेड करने के पर्पज से आए? तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले वास्को डी गामा ट्रेड करनी तो आया था, घूमने तो आया नहीं था। ठीक है, तो कौन व्यक्ति रहा? वास्को डी गामा। कौन था ये? पुर्तगाल से था, पोर्चुगीज से था। देखा स्टूडेंट्स, कितने अच्छे क्वेश्चन हैं आपको, और आपको क्वेश्चन के थ्रू ही पूरी घटना चक्र समझाई जा रही है। सी सेट का ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कब आया। ये क्वेश्चन ना यूपी पीसीएस प्री में आया था, मेंस में आया था, और ये आया था आपका 2007 में। कब आया था ये स्टूडेंट? 2007 का क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस का। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, यानी कि यहां से तो ये क्वेश्चन आपका छूटने से रहा। नेक्स्ट है आपका,
Who were the first European to set up sea trade center in India? यानी कि भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो ये भी पोर्चुगीज से आपको बताया था कि क्या वास्को डिगामा जब पुर्तगाल से निकला था और भारत पहुंचा था तो ये समुद्र के रास्ते से पहुंचा था। तो समुद्र के रास्ते से पहुंचा था। यहाँ पे एक पॉइंट था जिसको हम कहते हैं क्या, कैप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं? कैप ऑफ गुड होप। तो इसी सी रूट से ये गया था। तो सबसे पहले जो सी रूट की खोज भारत तक थी वो ये जो है वास्को डिगामा है ने ही की थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका, अमंग द फॉलोइंग फैक्ट्रीज इन बंगाल द वन एस्टेब्लिश्ड बाय द पोर्चुगीज वॉज। यानी कि बंगाल में निम्नलिखित, क्या क्वेश्चन है? बंगाल में निम्नलिखित कारखाना में से एक पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। यानी कि इनमें से पुर्तगाल द्वारा एक कारखाना कौन सा स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है स्टूडेंट क्या, हुगली। यानी कि हुगली में जो फैक्ट्री यानी कि जो कारखाना था वो क्या सबसे पहले पुर्तगालों के किसी एक व्यक्ति ने किया। ठीक है, अब इसको जो है परमिशन किसने दी? इसको जो है बंगाल के रूलर से परमिशन मिली जिसका नाम क्या था, गियासुद्दीन मोहम्मद शाह। क्या? गियासुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल के रूलर थे। यहाँ से इनको परमिशन मिली और इन्होंने क्या, सटगांव, क्या सटगांव और चटगांव, क्या सटगांव और चटगांव, ये दो जगह इन्होंने क्या किया, फैक्ट्री खुलवाई जो कि कहाँ थी, हुगली में थी। ठीक है, अब बता दूं चटगांव एक बड़ा पोर्ट था पोर्चुगीज मैरीटाइम का जो कि यूज़ किया गया था 16वीं शताब्दी में इन लोगों ने यूज़ किया था इसको। ठीक है, उसके बाद जो है ये सतगांव जो है वो डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे और इसकी जगह ले ली किसने, हुगली ने। किसने? हुगली ने इसकी जगह ले ली। समझ में आया आपको? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद रेफरेंस, क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू पौंडीचेरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्यूपाई पौंडीचेरी वर द पोर्चुगीज पुर्तगाल। यानी कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, या पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, या अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो देखिए ये तो गलत है पूरा सरासर कि भारत का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां पर अंग्रेजों का शासन नहीं रहा। ठीक है, तो पुर्तगाल पे भी अंग्रेजों का शासन रहा था। कब? ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू ये अंग्रेजों का शासन रहा था और 1793 में इसने पौंडीचेरी को अपने हाथ में ले लिया। यानी कि अंग्रेजी शक्ति ने 1793 में पौंडीचेरी को अपने हाथ में ले लिया, बट इसके बाद फिर फ्रांस को वापस कर दिया गया। कब? 1814 में ट्रीटी ऑफ पेरिस के तहत इसको वापस कर दिया गया। तो ये तो आपका यहीं से गलत हो जाता है। अब रही दूसरी बात, तो ये दूसरा भी गलत है। क्यों? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति कौन थे? फ्रांसीसी थे। ठीक है, नहीं सॉरी फ्रांसीसी नहीं, डच थे। इनको क्या कहते हैं इंग्लिश हिंदी में? डेनिश। ठीक है, तो दूसरी शक्ति कौन थे? डच। तो ये भी गलत हुआ। अब रही बात पुर्तगालों की, तो पुर्तगाल थे जो पहली शक्ति जिन्होंने पौंडीचेरी पर राज किया। तो सही आंसर इसका क्या हुआ स्टूडेंट? फर्स्ट ऑप्शन ए, यानी कि ओनली फर्स्ट इज करेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द इज आर रॉन्ग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हुगली वॉज यूज
एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। हुगली का उपयोग बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में किया गया था। बताइए मुझे इसका आंसर। तो इसका आंसर है ए, पुर्तगाल। क्यों, मैं बता दूं, पुर्तगाल जो है, पुर्तगालों ने हुगली को सबसे पहली बार पायरेसी होती है डकैती के रूप में जो है यूज किया था। बे ऑफ बंगाल को कब? 1631 से 1632 के बीच में पुर्तगालों ने किया था। आपको पता है 1498 में तो ये आए थे, ठीक है। और हुगली रिवर पर बंगाल की खाड़ी से समुद्री डकैतों के लिए पुर्तगालों ने ही इसको आधार बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी, यानी कि नीली जल नीति से किस व्यक्ति का संबंध है? आप मुझे बताइए। डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, ड्यूप्लेक्स या रॉबर्ट क्लाइव? बताइए। तो इसका आंसर है आपका डी अल्मीडा, यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी से किसका नाता रहा है? डी अल्मीडा का, ठीक है। यही ये इस पॉलिसी को लेके आए थे। ये फर्स्ट वायसराय थे पुर्तगालों के, ठीक है, भारत में। अब इनके द्वारा क्या था? इनके द्वारा कहा गया था पोर्चुगीज शुड बी द सोल ट्रेड पावर इन अरेबियन सी, यानी कि जो पुर्तगाल हैं वो अरेबियन सी में अकेली ट्रेड पावर होगी। कहाँ कहाँ पर? एक तो अटलांटिक अरेबियन सी और सेकंड वन इज इंडियन ओशन, यानी कि अरेबियन सी और इंडियन ओशन, हिंद महासागर में ये अकेले ट्रेड पावर की शक्ति होगी जो सी रूट से करेगी। सी रूट देखिए सिंपल सी बात है, ब्लू वाटर का कलर ब्लू ही होता है, तो सी रूट से ट्रेड करने के लिए अरब और इंडियन ओशन में किसकी शक्ति रहेगी? पुर्तगालों की रहेगी। ये नीति कौन लेके आया था? डी अल्मीडा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है आपका हु अमंग द फॉलोइंग वॉज फाउंडर ऑफ कैलकाटा? मुझे बताइए कि कलकत्ता के फाउंडर, संस्थापक कौन थे? इस ऑप्शन का आंसर दीजिए मुझे, कौन थे? ठीक है, क्या वो चार्ल्स आयर थे, क्या वो जॉब चार्नॉक थे, या गर्नोल्ड अंगियर थे, या विलियम नॉर्विस थे? बताइए मुझे इसका आंसर क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट टू स्टार्ट अ जॉइंट स्टॉक कंपनी टू ट्रेड विद इंडियन वर? क्या वो पुर्तगाली थे? भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी शुरू करने वाले कौन थे? क्या वो पुर्तगाली थे या डच थे, फ्रेंच या डेनिश? मुझे बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें से सही आंसर है आपका डच, यानी कि डच जो हैं उन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड करने के लिए स्टार्ट की थी सबसे पहली बार इंडिया में। डच पार्लियामेंट ने जो है 1602 में इस प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, आपको समझ में आया? और ये क्या है, किस कंसेप्ट के बिहाफ पर? कंसेप्ट ऑफ नीदरलैंड। क्या? कंसेप्ट ऑफ नीदरलैंड जो कि हॉलैंड में है आज। ठीक है, तो इसी बिहाफ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी ट्रेड हुआ था भारत में सबसे पहली बार। किसने किया? डच। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द डच एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स इन इंडिया? यानी कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर डचों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? मुझे बताइए कहाँ पर। ठीक है, नागापट्टिनम, चिंसुरा या मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच या आगरा, कोचिन, अहमदाबाद या पटना, या ऑल ऑफ दी अबव? तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए मैं बताऊं। नेगापट्टिनम में 1688 में कंपनी बनाई थी। ठीक है, चिंसुरा में 1653 में, मछलीपट्टनम में 1605 में, सूरत 1616, भरूच 1619,
आगरा 1619, कोचीन 1663, अहमदाबाद 1619 और पटना 1638। तो इस ईयर में ये जगह पर डच ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स ओपन किए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा कथन सही है। द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल द मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। आधुनिक कोची भारत की आज़ादी तक एक डच कॉलोनी थी। डच डिफीटेड द पोर्चुगीज एंड बिल्ट फोर्ट विलियम्स इन द मॉडर्न कोची। डच ने पुर्तगालियों को हराया और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। द मॉडर्न कोची वॉज फर्स्ट अ डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। पुर्तगालियों द्वारा उनसे कार्य लेने से पहले आधुनिक कोची का एक डच कॉलोनी थी। द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनी। आधुनिक कोची कभी ब्रिटिश कॉलोनी का हिस्सा नहीं थी। तो मुझे आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। तो मैं स्टूडेंट्स आपको बता दूं, इसमें से आपका बी ऑप्शन सही है। क्या डच ने पुर्तगालों को हराया था और आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया था। तो फोर्ट विलियम्स का निर्माण जो है किसने कराया था, डच ने करवाया था। ठीक है, तो कब कराया था ये 1663 यानी कि 1663 एडी में फोर्ट विलियम्स का मॉडर्न कोची में डच ने सबसे पहले क्या पुर्तगालों को हराया और उसके बाद फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया। ठीक है, कोची जो है ब्रिटिश कॉलोनियल रीजन में भी रहा है 1814 में, यानी कि ब्रिटिश के अंडर भी 1814 में रहा है, ब्रिटिश कॉलोनी रही थी। तो आपका सही ऑप्शन क्या हुआ, बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है आपका द सीक्रेट ऑफ सक्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज, यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का रहस्य क्या था। अब आप मुझे बताइए इस चीज का आंसर। अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में राष्ट्रवाद की कमी थी, राष्ट्रवाद था ही नहीं लोगों में। द कंपनी आर्मी रिसीव्ड वेस्टर्न ट्रेनिंग एंड दे हैड मॉडर्न आर्म्स, या कंपनी आर्मी जो है वेस्टर्न ट्रेनिंग ले रही थी और उनके पास मॉडर्न आर्म्स थे। वेस्टर्न ट्रेनिंग थी, नई तकनीक और जो है नई आधुनिक जो है हथियार थे उन पे। इंडियन सोल्जर हैड लैक ऑफ फिडेलिटी consequently who pay them sufficient could have them on सर्विस, या फिर वो इंडियन सोल्जर्स को सफिशिएंट एक अमाउंट पे करते थे जिसके थ्रू ये सब हुआ, या ऑल ऑफ द अबव। इसका ऑप्शन क्या है मुझे बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या रहा, डी ऑप्शन। देखिए किसी भी चीज को करने के लिए ना कई पहलू होते हैं। कहीं भी अगर आपको सफलता पानी है तो कई आधार पर रहता है। अगर आपको कहीं किसी राष्ट्र में करनी है तो यानी कि सबसे पहले उस राष्ट्र में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद अगर सब में है तो आप वहां राज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की कमी होनी ही नहीं चाहिए सबसे पहले अगर आपको राज करना है किसी जगह तो। ठीक है, और उसके बाद जो है इन ब्रिटिशर्स ने क्या इंडियन आर्मी को सफिशिएंट अमाउंट पे किया जिससे कि भाई ही भाई के विरोधी हो गया, यानी कि पूरा भारत ही एक परिवार है और इसी में भाई भाई के विरोधी हो गया। और दूसरी बात ये तो है ही है कि आर्मी कंपनी के पास जो है नए हथियार थे, तो उसके बिहाफ पे भी इन्होंने अपना जो है कब्जा कर लिया था, क्योंकि अपने पास तो हथियार पुराने हिसाब से थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल ऑफ देव इसका आंसर रहा। अब क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश कंपनीज गॉट द फर्स्ट चार्टर परमिटिंग देम टू ट्रेड इन इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति देने वाला पहला चार्टर मिला। बताइए, लेवेंट कंपनी, ईस्ट इंडियन कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, या ऑस्टेंड कंपनी। बताइए मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो इसका आंसर क्या रहा, लेवेंट कंपनी को पहली बार चार्टर मिला था। ये जो रूट करते थे, लैंड रूट करते थे। ठीक है, और ब्रिटिश की रानी क्वीन एलिजाबेथ ने इनको चार्टर ग्रांटेड किया था।
किसको, लेवेंट कंपनी को, जिससे ये वहाँ पे करते थे। उसके बाद इसके बाद जो है इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज, इनको जो है 1600 में परमिशन मिली। कब, 31 दिसंबर 1600 में इनको परमिशन मिली, ठीक है। जिसके यही जो है बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज ही बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द एम्परर ऑफ इंडिया व्हेन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन लंदन। निम्नलिखित में से भारत का सम्राट कौन था जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ। यानी कि जब लंदन में ब्रिटिश इंडिया का गठन हो रहा था तो उस समय भारत का राजा कौन था। तो उस समय जो राजा, एक बात कब की है, ये बात है कब की, 1599 की। कब की बात है ये, 1599 की बात है। और उस समय जो भारत के राजा थे वो अकबर थे। कौन थे, अकबर थे, ठीक है। और क्या कहें तो ये हुआ किसके द्वारा, ये लॉर्ड मेयर के द्वारा हुआ, ठीक है। और कंपनी का नाम क्या रखा गया इस समय 1999 में, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन एंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये नाम रखा गया। उस समय भारत के राजा अकबर थे। अकबर का शासनकाल था आपका 1556 से लेकर आपका 1605 तक अंग्रेज अकबर का शासन था भारत में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिश सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1612, यानी 1612 में भारत में अंग्रेजों ने 1612 में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सूरत। सूरत में सबसे पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल कोर्ट में पहुंचे सूरत में, ठीक है, 1608 में, जहां पर इनको परमिशन नहीं मिली। क्या, इनको परमिशन नहीं मिली। और फिर उसके बाद जो है उसके बाद इनको तो परमिशन मिली नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कैप्टन बेस्ट डिसॉल्व पोर्चुगीज मोनोपोली, क्या, पोर्चुगीज मोनोपोली कैप्टन बेस्ट ने करी किसके साथ, विक्ट्री ऑफ सूरत पोर्ट के नाम से ये जाना जाता है। इस विक्ट्री के तहत, क्या, विक्ट्री ऑफ सूरत पोर्ट, यानी कि सूरत के पोर्ट में इनको विक्ट्री मिली और सूरत में सबसे पहला कारखाना खोला गया, ठीक है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है आपका, द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश एट, कहाँ पर कंपनी का पहला कारखाना खोला गया। तो कंपनी का पहला कारखाना सूरत में खोला गया, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डिफीटेड पोर्चुगीज एट सोली, यानी कि सोली में पुर्तगालों को किसने हराया। तो सोली में पुर्तगालों को किसने हराया, थॉमस बेस्ट ने हराया। किसने हराया, थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालों को हराया, ठीक है। कहाँ पर हराया था, मैंने आपको बताया सूरत पोर्ट में जो है विक्ट्री इनको जीत मिली थी, उसी के तहत जो है पूरे सूरत में सबसे पहली फैक्ट्री खोली गई थी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पूरा मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री एट सूरत। सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी है, बताइए। द डच, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द पोर्चुगीज। तो इसका सही आंसर है द इंग्लिश, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहली बार सूरत में कंपनी खोली, यूरोपियन ट्रेड कंपनी। जहांगीर ने इनको परमिशन दी थी, कब, 1613 में इनको परमिशन दी थी, तब इन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली। तो सबसे पहली बार 1613 में ही हुआ। और फिर उसके बाद डचेस ने 1616 में फैक्ट्री खोली थी सूरत में, ठीक है।
उसके बाद फ्रांसीसियों ने 1668 में खोली थी, यहाँ पे से फ्रांस ने खोली थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है आपका इन द ईयर 1613 वेयर वॉज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेट अप अ फैक्ट्री। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कारखाना स्थापित करने की अनुमति कहाँ दी गई, मुझे बताइए। क्या वो बेंगलोर, या वो मद्रास, या वो मसूलीपट्टनम, या वो सूरत। तो इसका सही आंसर क्या है, सूरत। बताया था जहांगीर ने दी थी अंग्रेजों को, ठीक है, 1613 में परमिशन सूरत में। ओके, हॉकिंस आया था, हॉकिंस को ही परमिशन मिली थी ये, ठीक है। बॉम्बे वॉज टेकन ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम। बॉम्बे को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अधिकार से लिया था, बताइए। द डच, फ्रेंच, डैनिश, पोर्चुगीज, किससे लिया था। तो ये अधिकार जो लिए थे इन्होंने पोर्चुगीज पुर्तगालों से, ठीक है। और बॉम्बे इनको जो है डाउरी गिफ्ट के रूप में मिला था, क्या दहेज के रूप में इनको गिफ्ट किया गया था HM चार्ल्स सेकंड, ठीक है। इनका विवाह हुआ था कैथरीन ऑफ ब्रागांजा से, जो कि रानी थी पुर्तगाल से की 1661 में, ठीक है। तो फिर इनको उसी के तहत इनको गिफ्ट दिया गया और बॉम्बे किसके अंडर में आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गई, ठीक है। तो पुर्तगालों से ये हुआ था, पुर्तगालों ने ही दहेज में बॉम्बे अंग्रेजों को दिया। पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका विच इंग्लिश गवर्नर ऑफ इंडस्ट्री इंडिया कंपनी इन इंडिया वॉज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा भारत में उद्योग कंपनी का अंग्रेजी गवर्नर किस देश से बाहर निकाला गया। तो ये ऑप्शन बताइए मुझे, ऑंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, या सर निकोलस वेट। तो इसका सही आंसर है सर जॉन चाइल्ड। सर जॉन चाइल्ड को ही निकाला गया, ठीक है। 1688 में हुआ ये मैक्का पिलग्रिम्स, यानी मैक्का में जो पिलग्रिम्स है वहाँ हुआ। औरंगजेब ने परमिशन दी, औरंगजेब ने ऑर्डर किया कि इसको निकालो, बाहर फेंको, ठीक है, ठीक है। और औरंगजेब का था मुगल शासक। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का तत्कालिक कारण क्या था। एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश। बताइए इसका सही आंसर क्या था। तो इसका सही आंसर था आपका कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश, ठीक है। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब हुआ था आपका, 1746 से 48 में हुआ था, ठीक है। तो उसका रीजन क्या था कि कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप्स बाय ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश ने फ्रांस के जो शिप्स थे वो कैप्चर कर लिए थे, ठीक है, ले लिए थे, अपने अधिकार में कर लिए थे, जिसकी वजह से ये युद्ध हुआ था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका क्या, कार्नेटिक वॉर वॉज फाउट बिटवीन, किनके बीच लड़ा गया कार्नेटिक वॉर, मुझे बताइए। इंग्लिश फ्रांस, इंग्लिश डच, इंग्लिश मराठास, हैदर अली या मराठास। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, इंग्लिश ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैच द लिस्ट विद लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। सूची फर्स्ट पहली और दूसरी के साथ में मिलान करें, ठीक है, कोड नीचे दिए गए हैं। अब मुझे बताइए, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंडेड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस, थर्ड कार्नेटिक वॉर ब्रिटिश लॉस, सेकंड कार्नेटिक वॉर इनकल्सिव वॉर, या मैसूर, फर्स्ट मैसूर वॉर एंड ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल। तो इसका सही आंसर मुझे बताइए। तो आप देखिए सही आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। आप जानते हैं कि वो ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल के थ्रू सॉल्व हुआ था, ठीक है। थर्ड कार्नेटिक वॉर आपका किसके थ्रू, ट्रीटी ऑफ पेरिस के थ्रू हुआ था, थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो इस हिसाब से इसका
सी ऑप्शन इसका करेक्ट हुआ। ठीक है, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट जो कार्नेटिक वॉर है ये तो इसका सही आंसर क्या है, सी ऑप्शन। ठीक है, क्या ए फर्स्ट कार्नेटिक वॉर किसके द्वारा एंड हुआ, एंड बाय एक्स ला चैपल। थर्ड कार्नेटिक वॉर एंड बाय ट्रीटी ऑफ पेरिस। सेकेंड कार्नेटिक वॉर वॉज एंड बाय इनकल्सिव वॉर, और फर्स्ट मैसूर वॉर वॉज एंडेड बाय ब्रिटिश लॉस, यानी यहाँ पे ब्रिटिशर्स हार गए थे। तो इसी के साथ 30 क्वेश्चन का फर्स्ट सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट, पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि पता चल सके कि घटना चक्र की ऐसी बेहतरीन सीरीज चल रही है कहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम यूनिवर्स पर। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल, जय हिंद।